तो इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इंजीनियर राशिद जिसको आप सभी जानते ही हैं, उनके जो भाई हैं उनकी रिटायरमेंट को, वॉलंटरी रिटायरमेंट को अप्रूव किया है जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ इंजीनियर रशीद के भाई की। साथ ही शमीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पे। जी शमीम, बताइएगा क्या है पूरी जानकारी। जी प्रियंका, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो आज रात को जो है 3 तारीख को सामने आई कि गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरी की तरफ से जो है सामने आ गए हैं। इसमें साफ तौर कहा गया कि जो इंजीनियर रशीद का छोटा भाई खुर्शीद अहमद शेख जो मावर का रहने वाला है, कि 2 महीने पहले जब हमने खबर चलाई थी तब लोगों ने बड़ी जो है इस पे लिखा था कि बिल्कुल ये अफवाहबाजी है, इस तरह की कोई खबर जो है वो हकीकत नहीं है। आज बिल आखिर वो सामने आया कि जो इंजीनियर रशीद जो है पिछले 5 साल से जो तिहाड़ जेल में है, जिसको पार्लियामेंट इलेक्शन जो है तिहाड़ जेल से लड़ना पड़ा, तो बाहरी अक्सर से अपनी जीत जो है वो हासिल की है। तो इसका जो छोटा भाई अब जिस तरह असेंबली इलेक्शन का भी बच चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे 1 अक्टूबर को यहाँ पे इलेक्शन होने वाले। जो हमारा फेज है वो लास्ट फेज 3 फेज पे हमारा जो है जो डिस्ट्रिक्ट है फारपलंग डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, तो वहाँ पे जो इंतखाबात है वो 1 अक्टूबर को यहाँ पे होने वाले हैं। तो इस तरह की खबरें यहाँ पे गश्त कर रही है सोशल मीडिया पे। क्या इंजीनियर रशीद जो भाई है इसीलिए इसने रिजाइन किया है या वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया है, क्या इसको असेंबली इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट वहां से करनी है, अभी तक ये खबर जो सामने नहीं आ रही। वहां पे कौन करे, लोग अक्सर जो है सोशल मीडिया पे आजकल लिख रहे हैं कि इसका मकसद है कि अभी इसकी 15 साल अभी जो सर्विस थी, कल भी इसने किसी जलसे में कहा कि मैंने कुर्बानी दी है, मैंने 15 साल जो है कुर्बानी दी है अपनी तंजीम के लिए, अपनी जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है तो वक़्फ़ की है। तो इस तरह लग रहा है कि इंजीनियर रशीद का जो छोटा भाई और खुर्शीद अहमद शेख जो है बताया जा रहा है कि वो लंगेज कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट कर सकता है। तो ये साफ तौर जो है जो डिप्टी सेक्रेटरी है तो गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो है 3 को सामने आया, 3 डेट को 3 सितंबर को ये सामने आया कि वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है इसका एक्सेप्ट किया गया है। साफ तौर मैं कहूँगा ये खुर्शीद अहमद शेख जो RT UPS मावर बाला में ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, तो साफ तौर ये अब सामने आ चुका है कि इसका जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है वो एक्सेप्ट किया गया है। जी प्रियंका, बिल्कुल। क्या लगता है इंजीनियर राशिद को जिस तरह से उनको लोगों का प्यार मिलता है, वोट मिलता है, इसका फायदा इनके भाई को भी हो सकता है? जी प्रियंका, पहले ये जब इंजीनियर रशीद असेंबली इलेक्शन वो 12 साल यहाँ पे MLA भी रह चुके हैं लंगेज कॉन्स्टिट्यूंसी के, तब उनका ये नारा था कि हम खानदानी राज को खत्म करेंगे और यहाँ पे राजशुमारी जो है वो मांग रहे थे। अब ये लोग ये भी अब सवालिया निशाना ये भी साफ तौर सोशल मीडिया पे हम कोई भी पोस्ट चलाते तो अब बोल रहे कि पहले इंजीनियर रशीद का नारा था कि हम खानदानी राज को खत्म करेंगे। अब सीधी सी बात है, लोग भी कहीं ना कहीं जो है नाराज है। लोग बोल रहे कि फिर से खानदानी राज शुरू किया गया है, क्योंकि अगर इंजीनियर रशीद को यहाँ पे 5 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल की है पार्लियामेंट इलेक्शन में। अब कहीं किसी और को, किसी आम लोग को जो उनके वर्कर्स है, टॉप वर्कर्स, उनको मंजिल मिलना चाहिए। मगर अब यहाँ पे जो जिला कुपवारा की बात करेंगे, यहाँ असेंबली इंतखाबात जो है वो 5 तारीख से यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म बने हैं 5 सितंबर से, और 12 सितंबर जो है लास्ट डेट है। तो अब आज ही पता चलेगा, क्योंकि आज 5 सितंबर है, कल से फॉर्म यहाँ पे बने हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जिस तरह सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि आप खानदानी राज फिर से शुरू हुआ, क्योंकि इंजीनियर रशीद जो खुर्शीद अहमद शेख है वो वहां से कंटेस्ट करे। कहीं ना कहीं लोग जो है इस तरह के सवाल भी कर रहे हैं, तो ये भी फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में है फिर भी इसने अपनी जीत जो है 5 लाख से जिस तरह सज्जाद गनी लोन और उमर अब्दुल्ला को यहाँ पे हराया, तो 2 जो बड़ी पार्टी थी जो जिनके पास वो एक CM भी थे, उमर अब्दुल्ला, इसको हराया। तो अब लग रहा है कि लोगों को
जिस तरह वोट डाले, उनको लगा कि इस असेंबली इलेक्शन में वो लोग इस तरह की जोश खरोश के साथ वोट डाले ताकि ये कहीं ना कहीं वो कामयाब हो सकता है। मगर इस तरह के अभी जो है खबर बताया जा रहा है कि लाइकली वो वहां से लंगेट गवर्नमेंट से कंटेस्ट कर सकता है। मगर इस तरह की अभी खबर जो है सामने अभी वहां पे बताया जा रहा है कि 4-5 लोग जो पैनल में है, या खुर्शीद अहमद डार, या ताहिर अहमद मीर, शौकत पंडित, जिसमें शाहनवाज, एडवोकेट शाहनवाज है, माजिद वानी है, या इसमें इंजीनियर रशीद भाई का भी नाम जो है सामने आ रहा है। अब कल जिस तरह इसे एक वर्कर्स कन्वेंशन में साफ तौर था कि मैंने आप लोगों के लिए 5-15 साल जो है कुर्बानी दी है, तो इसमें साफ तो लग रहा है कि इंजीनियर रशीद का ही भाई लंगेट कॉलेज से कंटेस्ट कर सकता है, क्योंकि कल से यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म भरने हैं और 12 तारीख जो 12 सितंबर है यहाँ पर लास्ट डेट है। तो अब आने वाला वक्त ही बताएंगे कि जिस तरह फिर से ये लोग अक्सर ये कह रहे कि खानदानी राज फिर से यहाँ पे शुरू हो गए, क्योंकि पहले उनका नारा था कि हम खानदानी राज को यहाँ पे खत्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ये भी दिया कि हम राजशुमारी का नारा भी दिया था। अब लोगों में कहीं ना कहीं वो जिस तरह पार्लियामेंट इलेक्शन में चहल पहल देखने को मिल रही थी, अभी इस बार इस तरह की चहल पहल नॉर्थ कश्मीर में अभी देखने को नहीं मिल रहे। जी प्रियंका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शमीम ज्वाइन करने के लिए। तो इसी खबर के साथ कि इंजीनियर राशिद के छोटे भाई को वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। फिलहाल इस अपडेट में